हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन ने क्लास 10th में आपके दो डिटेल कोर्स में चैप्टर कंप्लीट किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट सीखा है, बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, हर एक चीज की फीलिंग ली है, मैथमेटिक्स की फीलिंग ली है। तो वैसे ही अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही वेटेज ज्यादा कवर करता है। अकेले चैप्टर 7 नंबर का वेटेज लेके चलता है। हां जी, 7 नंबर, सही सुना आपने, 7 नंबर का कम से कम आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है और क्लास 10th में सबसे हार्डेस्ट चैप्टर यह माना जाता है आपके लिए। लेकिन यह मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है और इसको अपन बहुत ही कंसेप्ट वे से, बहुत ही इजी वे से, बहुत ही ट्रिकी वे से कवर करने वाले हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अगर आप मुझे मैथमेटिक्स में बच्चा फील कर रहे हो, अगर आप मुझे मैथमेटिक्स में फॉलो कर रहे हो, सॉरी फील बोल दिया, हां फील भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर फॉलो कर रहे हो तो बेटा शुरू से लेके अंत तक फॉलो करना, शुरू से लेके अंत तक फॉलो करना, क्योंकि मैथमेटिक्स की फीलिंग, मैथमेटिक्स का रियल एग्जांपल, मैथमेटिक्स का रियल यूज आपके लाइफ में यहीं से सीखने को मिलेगा, यहीं से अपना कंसेप्ट आप डेवलप करके जाओगे। बाकी तो मूर्ख बनना है तो जा सकते हो कहीं और भी, कहीं और भी, वहां से आप जाके 25 मिनट में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ सकते हो। फिर काहे के लिए? वो लोग क्या पढ़ाते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, वो बोलते हैं अभी कोड लेके आ जाओ, फिर अगले साल भी कोड लेके आ जाओ, फिर अगले साल भी कोड लेके आ जाओ। तो आप जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी, है ना, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन अगर कंसेप्ट सीखना है, मैथ्स को फील करना है, मैथ्स को समझना है, मैथ्स को रियल लाइफ में आपको देखना है, तो आपको अद्वैत एजुकेशन के चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। और जितने भी चैप्टर आपको मैंने पढ़ा दिया है, अगर उसमें कोई भी एक डाउट रहता है, एक किसी भी एक छोटे छोटे पॉइंट में आपको डाउट रहता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप फटाफट भेजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट हमारे पास भेज सकते हैं। हम आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प देने वाले हैं, पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। तो जरा आइए देखिए जरा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 10th मैथ्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स डील कर रहा हूं मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे, ठीक है। और लेक्चर नंबर है बच्चा, देखो कितना मस्त तरीके से डिजाइन किया है सर ने, लेक्चर नंबर है 1, लेक्चर नंबर है बच्चा 1। और ये आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक क्या है सर, कितना बेसिक से उठाओगे? अरे आओ ना बच्चा, कितना बेसिक से, टॉपिक क्या है? अरे टॉपिक देखो, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका क्या फीलिंग है, यहां से स्टार्ट करूंगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्यों भी नहीं आता, फिर भी इस लेक्चर को अटेंड करना, जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट सीख के जाओगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, द्विघात समीकरण क्या होता है, किसको बोलते हैं, ये आपको देसी लैंग्वेज में प्लस ग्रंथों के हिसाब से दोनों से फीलिंग मिलेगी, ठीक है। एंड इट्स रूट्स के बारे में तो बच्चा पता ही नहीं रहता, बच्चों को रूट्स क्या होता है इसके बारे में तो पता ही नहीं रहता। रूट्स का क्या मतलब है, बस जानते हैं कि हाँ ये रूट्स होता है, इसको रूट्स रटना है, रटना छोड़ दो। आगे हुआ अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे रटना छोड़ दो, आज फील करके जाओगे कि रूट्स क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज तो जन्माष्टमी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू। और आज थोड़ा सहराना मिजाज भी है, अभी रात के 10 बज रहे हैं, 10 बजे मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है एंड जबरदस्त तरीके से एकदम लगे पड़े हैं आपके लिए, है ना। आप भी लग जाइए, आपके लिए बस इतना ही, आपके तरफ से इतना ही गुरु दक्षिणा चाहिए कि बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बच्चों को शेयर कर दो, और कुछ नहीं चाहिए, पैसा रुपया कोड वोड कहीं कुछ नहीं लगाना। डिटेल में पढ़ के जाओ, आपके बोर्ड और कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम दोनों की तैयारी करा रहे हैं, एकदम फ्री एजुकेशन। इसको बोलते हैं रियल फ्री एजुकेशन, इसको बोलते हैं रियल फ्री एजुकेशन। वो नहीं कि डाउनलोड कर लेना ऐप प्ले स्टोर पे जाके और फिर आ जाना स्पेशल क्लास देख लेना और फिर आ जाना यूट्यूब पे और फिर आ जाना कोड पे, ठीक है, वो सब काम नहीं। जो ईमानदारी से, हाँ जिस दिन पेड कोर्स मेरा चालू होगा मैं एकदम आके यहां बोलूंगा हाँ पेड कोर्स में मैं ये पढ़ाऊंगा, फ्री कोर्स में बच्चा मैं इतना दूंगा, लेकिन रियल बोलूंगा, बच्चों के साथ कभी मैं झूठ नहीं बोला हूं ना बोलूंगा, ठीक है ना। ये नहीं चलेगा कि यहां चलो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, फ्री एजुकेशन काहे का फ्री एजुकेशन यार, कोड देके आ जाओ यहां पे, वहां जाओ, यह बेचो वो करो, ये सब नहीं होगा अपने से भाई, नहीं होगा, ठीक है। तो अगर रियल लाइफ में आपको मैथ सीखना है, मैथ्स को फील करना है, तो बच्चा अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर क्लास 10th एंड 9th स्टूडेंट।
बाकी आईआईटी जेईई एंड नीट के लिए भी चल रहा है, तो वो बच्चे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं उनके लिए जजमेंट नहीं दूंगा कि आपको करना है, लेकिन करना जरूर है, क्योंकि वहां पे भी आपको रियलिस्टिक में पढ़ाया जा रहा है। आप जाकर जज करें, आपने देखे वहां पे उनकी वीडियोस को फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना यार, ठीक है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और थोड़ा सा शायराना मिजाज हो रहा है तो एक दो शायर हो जाए सर, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो यार, लो सुन लो यार, लिख के लाए यार, भाई लिखता भी है यार, ठीक है। तो जरा देखो यार, कुछ ऐसा है, संभाल लोगे ना, संभाल लेना, ठीक है। कुछ ऐसा है कि ना दिन का पता है ना रात का, ना दिन का पता है ना रात का, अभी रात हो रहा है, ठीक है। तो ना दिन का पता है ना रात का, ए खुदा जवाब दे मेरे एक बात का। ना दिन का पता है ना रात का, ए खुदा जवाब दे मेरे एक बात का। जाने कितने दिन हो गए मुझे इस, जाने कितने दिन हो गए मुझे इस यार से बिछड़े हुए, जाने कितने दिन हो गए मुझे इस यार से बिछड़े हुए, ठीक है। बताना कब मुहूर्त निकाली है उससे मुलाकात का। तो आज मुहूर्त निकल चुका है, ठीक है। अब इसको आप अपने अंदर, अब जिस बेस में आप फीलिंग लेना चाहें इसका आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोला है, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। मोबाइल को कर देते हैं आप साइलेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसको कर दिया अपन ने साइलेंट। अब अपन चलते हैं तरफ, तो मुहूर्त निकल चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, एंड जबरदस्त तरीके से अपन देखने जा रहे हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चलिए तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए उससे पहले कुछ एक आध दो चीजें हैं, कुछ बेसिक्स पॉइंट है, उसको फील करना, उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या है सर, ऐसा क्या है सर, ऐसा क्या है सर? तो आइए, जैसे कि आपको मैंने पॉलिनोमियल में बहुत सारे बेसिक्स पढ़ा दिए हैं, वैसे आप जाकर वहां से फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक दो बेसिक्स में चीजें बता देता हूं, आपको फील करा देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा एक्सप्रेशन, बहुत सारे जगह आपने देखा होगा एक्सप्रेशन, बहुत सारे आपने जगह देखा होगा इक्वेशन, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज सर इक्वेशन? इक्वेशन क्या है सर और एक्सप्रेशन क्या है, जरा ये समझाइए सर। तो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द नॉन कंपेयरिंग, ठीक है। एंड इक्वेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूं वर्ड बेटा कंपेयरिंग। अब देखो यहीं से फीलिंग आपकी चालू हो जाएगी, यहीं से बच्चा फीलिंग चालू हो जाएगी, कंपेयरिंग एंड नॉन कंपेयरिंग। आई एम रियली सॉरी, सर ने पोडियम कुछ ज्यादा ही इधर कर देते हैं, वरुण सर क्लासेस लेने आते हैं और लगता है कभी ना कभी मेरा ये पैर तुड़वा के ही मानेंगे। जब मेरा पैर टूटेगा तब सर को समझ में आएगा कि नहीं, पोडियम कुछ ज्यादा ही इधर कर देता हूं मैं, है ना। पोडियम कुछ ज्यादा उधर हो गया था, मेरे को लगा कि इधर तक है, फिर मैं पीछे चला गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए फिर हंसी मजाक था। तो मैंने एक्सप्रेशन के लिए क्या वर्ड यूज किया बेटा? नॉन कंपेयरिंग। एंड इक्वेशन के लिए क्या यूज किया बच्चा? कंपेयरिंग। अब सर हम इंग्लिश पढ़ने आए हैं? अरे नहीं, मैथ्स पढ़ने आए हो। तो कंपेयरिंग मतलब क्या होता है बच्चा? नॉन कंपेयरिंग और कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मतलब क्या होता है? जैसा मैं आपके क्लास में आया और क्लास में आके मैं बोल रहा हूं कि सारे बच्चे टॉप कर गए, सारे बच्चे टॉप कर गए। अब इसका क्या मतलब है कि मैंने किसी भी बच्चे से किसी भी एक बच्चे का कंपेयर नहीं किया, ठीक है, कंपेयरिंग नहीं की। तो इसको क्या बोलेंगे भैया? एक्सप्रेशन। ऐसा मैं आया क्लास में आपके और मैं बोला राम का रिजल्ट श्याम से बेटर है, राम का रिजल्ट बच्चा श्याम से बेटर है, यानी मैंने राम और श्याम को आपस में कंपेयर किया। तो वहां पे मैं किसका यूज करूंगा मैथमेटिक्स में बेटा? इक्वेशन की। और जहां पे नॉन कंपेयरिंग चीज होगी वहां पे किसकी? एक्सप्रेशन की। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लो 2x² प्लस का 7x प्लस का 12, ये मैंने कुछ मैथमेटिकल टर्म लिखा और इस मैथमेटिकल टर्म को मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जोड़ा और मैंने क्या किया? इसको किसी चीज से कंपेयर नहीं किया। तो बच्चा इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे सर? एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चा? क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन, ठीक है। इसलिए पूरा पॉलिनोमियल का सीरीज चला, आपने इक्वेशन का यूज नहीं देखा। किसका यूज देखा बच्चा? एक्सप्रेशन का। किसका यूज देखा पूरे पॉलिनोमियल में? एक्सप्रेशन का, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट अगर इसी टर्म को मैं लिख रहा हूं 2x² प्लस का 7x प्लस का 12 और इसको मैं कंपेयर कर दे रहा हूं 0 से इक्वल टू समथिंग, कुछ भी लगा रहा हूं, यानी किसी चीज से मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो अब इसको क्या बोलूंगा बेटा? इक्वेशन। क्या बोलूंगा मेरे लाल? इक्वेशन। क्या बोलूंगा? बोलो इक्वेशन, बोलो हाँ या ना,
ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि जहां पे इक्वल टू आ गया वहां पे आपका आएगा इक्वेशन, जहां पे इक्वल टू नहीं आया वहां पे क्या आएगा, एक्सप्रेशन। तो वहां पे क्या आएगा बच्चा, एक्सप्रेशन। इसलिए पूरे पॉलिनोमियल के सीरीज में आपने किसकी बात की सर, एक्सप्रेशन की बात की। नेक्स्ट जैसे ही आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चालू हुआ तो वहां पे सर अपन ने इक्वेशन की बात की, एंड पॉलिनोमियल में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे एंट्री हुए तब अब भी आपका किसकी बात होगी भैया, इक्वेशन की बात हुई, क्योंकि यहां पे कंपेयरिंग चीजें चालू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा एक बेसिक्स। दूसरा आपका आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जरा इसके बाद में समझ लीजिए कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से डायरेक्ट समझते हैं, ग्रंथों के हिसाब से तो आपको पता ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स है इसलिए मैं जल्दी जल्दी भगा रहा हूं इसको, ठीक है ना। ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं किसकी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल की, कि सर कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा एक स्टूडेंट है रामू, ठीक है, रामू एक स्टूडेंट है। अब इस रामू के लाइफ में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कौन कौन सी भैया, एक तो उनकी गर्लफ्रेंड, हा क्या बात कर दी सर आपने तो आज, मतलब माहौल बना दी, मौज कर दी है। तो जीएफ, और एक उनकी भैया मदर, एक उनकी मम्मी जी। ठीक है, अब देखो जैसे क्या हो रहा है, अब अभी की बात है फिर से। ठीक है, अब ये जो रामू है ये क्लास 10th में है, क्लास 10th में है, और इनका उम्र जो है मान लो 15 ईयर के हैं। ठीक है, 15 साल के हैं। आफ्टर 5 ईयर 10वीं क्लास में गए, मस्त एकदम माहौल बनाया, एकदम बाल वाल सेट करके गए, मस्त एकदम प्रपोज मारा, लड़की पट गई और लड़की पट के गर्लफ्रेंड बन गई। ठीक है, अब भैया क्लास 10th के बाद ये 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर क्या हो रहा है कि गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो रही है, और आफ्टर 1 ईयर आपकी मम्मी से भी उनकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर जब ये 10th पास करके बाहर जा रहे हैं तो अब वो बोली अरे जुदा मत हो जाना, तो बोला अरे नहीं यार जाना पड़ेगा, लाइफ बनानी है ना अपनी, है ना। तो इस पे लड़ाई हो गई इस टॉपिक पे, तो ये बोले कि आई हेट यू, ब्रेकअप। ठीक है, ब्रेकअप, तो इनका ब्रेकअप हो गया आफ्टर 1 ईयर। लेकिन मम्मी से लड़ाई हुई आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद। लेकिन मम्मी क्या, ये आपकी जो गर्लफ्रेंड थी आफ्टर 1 ईयर आपकी ब्रेकअप हो गई, छूट गई। फिर ये 11th में गए, वहां पे एक नया गर्लफ्रेंड बनाए। लेकिन बताओ आफ्टर 1 ईयर जब मम्मी से लड़ाई हुई तो मम्मी भी चेंज होगी क्या, सर नहीं। मम्मी चेंज करोगे तो पापा से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना, और हो जाएगी कुटाई बढ़िया से। तो भैया आफ्टर 1 ईयर आपकी गर्लफ्रेंड चेंज हो गई। फिर मान लो कि 2 साल और गया, जब 12th पास कर लिए ये 2 ईयर, तो भैया फिर से इनसे इस वाली गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई। तो 2 साल बाद जब ये गए इंजीनियरिंग करने तो वहां पे एक और नई गर्लफ्रेंड बनाए। आहा क्या लाइफ है। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर यहां पे भी लड़ाई हो रही है, लेकिन मम्मी वही की वही रह रही है। तो भैया यहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या रिलेशन, जरा ध्यान से समझना। कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या रिलेशन है कि जो चीजें समय के साथ चेंज होती जाए, जो चीजें समय के साथ चेंज होती जाए उसको क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल। क्या बोलेंगे बच्चा, वेरिएबल। तो जितनी भी गर्लफ्रेंड्स होती हैं और जितने भी बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल्स होते हैं। कब धोखा दे जाएंगे पता नहीं है। लेकिन मम्मी देखो, यहां 1 ईयर बाद भी वही मम्मी है, 2 ईयर बाद भी वही मम्मी है, 3 ईयर बाद भी, मर जाओगे तब भी वही मम्मी रहेंगी। यानी मम्मी आपकी परमानेंट है। तो यहां पे जो चीजें परमानेंट होती है, जो समय के साथ चेंज नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, कांस्टेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब मैथ्स में क्या होता है, वेरिएबल जो हर एक इक्वेशन पे डिपेंडेबल हो। जो क्या हो बेटा, हर एक इक्वेशन पे डिपेंडेबल। जैसे जैसे इक्वेशन चेंज हो वैसे वैसे उसकी वैल्यूज चेंज हो, जैसे जैसे इक्वेशन चेंज हो वैसे वैसे वैल्यू चेंज हो। अब भैया वेरिएबल को डिनोट कैसे करते हैं, एज ए कैपिटल लेटर, है ना। वेरिएबल्स को डिनोट कैसे करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं वेरिएबल को, सर कैपिटल लेटर अल्फाबेट में, है ना, एक्स वाई जेड पी टी, है ना। ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो कैपिटल लेटर में अपन डिनोट करते हैं, या फिर स्मॉल लेटर में आप डिनोट करते हैं, यानी अल्फाबेट में आप इसको डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चा, कांस्टेंट क्या होता है भाई, कांस्टेंट क्या होता है सर, जितने भी नंबर्स होते हैं 2 3 4 पाई, ठीक है, कुछ लेटर्स भी होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं बच्चा, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट हैं जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब ऐसे सोचो ना, आप एक शॉप पे जा रहे हो, एक शॉप पे आ जा रहे हो, और शॉप पे गए, आपकी मम्मी 10 रुपया दी। ठीक है, शॉप पे गए और 10 रुपया दी आपकी मम्मी, बोले कि भैया जा 10 रुपया लेके जा। अब भैया आप तो बच्चे हो और सर्फ लेके आ, घड़ी सर्फ,
ठीक है, घड़ी सरफ लेके आ, तो आप गए 10 रुपए का घड़ी सरफ ले आए, आप बोले अरे वो भी दे दो ना 2 रुपया में, इसी में दे दो, इसी पैसे में वो भी दे दो। मारेंगे ना 2 थप्पड़, भाग रहे हो कि नहीं यहां से, तो भाई भगा देगा। 10 रुपए की वैल्यू 10 रुपए के बराबर, यानी 10 रुपए के घड़ी सरफ ही आपको मिलेगा। अब आप सोचोगे 2 रुपए का चॉकलेट भी उसी में से ले लूं, तो या तो वो दयालु हो तो दे देगा, नहीं तो वैल्यू तो उसकी 10 रुपए की ही है, तो 10 रुपए का ही सामान देगा आपको। लेकिन आप ऐसे सोचो कि अगर 12 रुपए आप लेके गए और बोले कि 10 रुपए का सामान दे दो, 2 रुपए आप रख लो, बोलेगा चले आना कल भी, क्या बात है, ऐसे तो ग्राहक हमें चाहिए ही। तो भैया 10 रुपए, मैं यहां क्या समझाना चाह रहा हूं कि 10 रुपए की वैल्यू मात्र 10 रुपए के बराबर है, 12 रुपए की वैल्यू 12 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो जो चीजें कांस्टेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। जैसे जितने भी नंबर्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, पाई हो गया, सी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट और वेरिएबल का एक साथ आपको एग्जांपल बताऊं तो वो क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल C इज इक्वल टू 2 पाई r। पता है ये सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा, हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाता है। बस काम कौन खराब कर देता है, आपका रेडियस। आपका क्या खराब कर देता है काम, रेडियस। अगर रेडियस कांस्टेंट हो जाता है तो सर्कल हमेशा, हर सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है बेटा, सेम ही होता। जैसे मान लो कि एक मैं सर्कल यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, जरा आओ समझो, यहां पे थोड़ा सा और फील लो। एक सर्कल ये ड्रॉ किया, एक सर्कल ये ड्रॉ किया, तो इसमें क्या भैया डिफरेंस क्या है सर, इसका जो रेडियस है वो छोटा है और इसका रेडियस अगर मैं बात करूं तो इसका रेडियस क्या है, बड़ा है। तो रेडियस की वजह से जो सर्कल होता है वो क्या हो जाता है बेटा, वेरिएबल होता है। नहीं तो सरकमफेरेंस हमेशा, हर सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा, दुनिया में इक्वल ही होता। समझ गए। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का एक साथ आपको एग्जांपल चाहिए तो क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। इसमें r क्या है बेटा, r इज ए वेरिएबल और 2 पाई ये क्या है यहां पे कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको फील हुआ कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फील हुई। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब अपना स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक चीज थी, पॉलिनोमियल में काफी डिटेल में आपको बताया है, लेकिन थोड़ा सा रिकैप करने के लिए आपको बता दिया मैंने। बाकी इसकी जरूरत नहीं थी, मेरे स्टूडेंट को इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि काफी अच्छे से फील कराया था इसको आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब अपन अगर बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब अपनी चैप्टर स्टार्ट होती है और वो चैप्टर क्या है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपको रटाया जाता है कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी इज ए रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रट लो भैया, यही बोला जाता है ना, मत रटो, मत रटो। मैंने बोला क्या, मैं क्या बोला, मत रटो, यानी नहीं रटना है आपको। तो सर क्या करे, क्या करे सर, हमारे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चारा है, एसी बंद कर देते हैं, ठंड लग रही है। ठीक है, तो बिल्कुल चारा है जी। अब सर क्या चारा है, आपके पास है ना आपका आरपी सर, आपका आरपी सर तो आपके साथ है ना, तो अब रटने की कहां जरूरत है। जरा आप समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है सर द्विघात समीकरण। अब सर ये क्या किया आपने, आपने क्या किया है, इंग्लिश में लिखा था हिंदी में लिख दिया, हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिख दिया। अरे रुको रे बाबा, सब्र तो रखो थोड़ा सा, अरे थोड़ा सब्र रखो ना, शायराना मिजाज है तो मस्त तरीके से शायर में पढ़ेंगे इसको। अब मैं मेरे क्या लिखा है इसको, द्विघात समीकरण। क्या लिखा भैया, घातीय समीकरण, या फिर घातीय बोल सकते हो, या फिर घातीय ही लिख लो, घातीय। ठीक है, घातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण या फिर द्विघात समीकरण। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके सर। अब सर इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझना। द्वि यहां पे द्वि शब्द को पकड़ो। द्वि का मतलब क्या होता है बेटा, द्वि का मतलब बेटा होता है टू। ठीक है, घातीय यानी घात का मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है बेटा पावर। क्या मतलब होता है बच्चा, पावर। ठीक है, द्विघात यानी 2 पावर। समीकरण का मतलब होता है बेटा इक्वेशन। क्या होता है, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मतलब कंपेयर करना, अभी देखा आपने कंपेयरिंग। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर क्या हो बेटा 2 हो, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, द्विघात समीकरण, या फिर बोल दो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया डेफिनेशन, खत्म डेफिनेशन। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी चैप्टर है, कोई भी आपका चैप्टर है, उसके नाम में ही उसका डेफिनेशन है। जैसे मेरा नाम रुद्र है तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, आपका नाम श्याम है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, आपका नाम राधेश्याम है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो वैसे ही भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नाम रखा गया तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा ना। तो क्या मीनिंग है, द्विघात समीकरण। द्वि मतलब भैया 2, घात मतलब पावर, समीकरण मतलब इक्वेशन, यानी कंपेयर करना। एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो बेटा 2 हो, और वो क्या हो, एक इक्वेशन हो,
एक ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्यों बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो और वो किसी चीज से कंपेयर हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जरा देखिए, इसलिए हमेशा उसका फॉर्म क्या दिया जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, और यही जनरल फॉर्म होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, क्या बोला कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री, कुछ भी बोल सकते हो, हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जरा देखिए, एक ये वाला इक्वेशन देखिए, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है बच्चा, 2 है। एचडी कितना है इसका, 2 है। एचडी कैसा निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया है पॉलिनोमियल में, तो प्लीज उसको रिकैप कर लेना। इतना बेसिक्स में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वो एक बार पढ़ा चुका हूं, फिर से वही पढ़ाऊंगा, मजा अच्छा नहीं लगेगा मेरे स्टूडेंट्स लोगों को, और मेरे को भी अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि एक बार दे चुका हूं आपको, है ना वो चीजें, ठीक है। तो भैया देख लीजिए, इसको फॉर्म को देखिए, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो बच्चा, 2 हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ये कंपेयर हो जा रहा है इक्वल टू 0 से, तो ये इक्वेशन बन गया। एंड सर इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है बेटा, 2 है। यहां पे ए बी सी सारे बिलोंग्स टू किसके, रियल नंबर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ग्रंथों के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो, तो ग्रंथ क्या बोलता है, ग्रंथ क्या बोलता है, जरा देख लीजिए कि एन इक्वेशन इन ए फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, इज ए रियल नंबर इज ए रियल नंबर एंड a does not equals to 0 and a does not equals to 0 is called as a quadratic इक्वेशन, ठीक है। ये आपका ग्रंथ बोलता है। तो मैंने क्या ग्रंथ से अलग बोल दिया है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो बेटा, 2 हो, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ग्रंथ क्या बोल रहा है कि एन इक्वेशन इन ए फॉर्म मतलब दिखने में कैसा हो, उसका फॉर्म कैसा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होता है सर, ये आपको मैंने फील कराया था, जरा देख लीजिए, रियल नंबर। अब सर ये रियल नंबर क्या होता है, सर रियल नंबर को मैं बोलता हूं पापा। क्या बोलता हूं मैं, पापा, फादर। अब फादर क्यों बोला सर, पापा क्यों बोला सर, बिकॉज क्योंकि रियल नंबर में आपका आता है रेशनल नंबर, ठीक है, और प्लस में आपका आ जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसलिए अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए बी सी ये जो होना चाहिए क्या हो, रूट के अंडर हो, 1/2 फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो चलेगा, ये सारे क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों सर, ए इक्वल टू 0 रख दूंगा तो क्या होगा, अब ए इक्वल टू अगर बच्चा 0 रख दोगे तो 0 इंटू का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म तो भैया 0, तो ये क्या बन गया, बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया भैया, एक लीनियर इक्वेशन बन गया, ना कि क्वाड्रेटिक रहा। इसलिए अपन ने यहां पे बोला है कि ए जो होना चाहिए वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारे कंडीशन अगर कोई भी इक्वेशन फॉलो करता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है क्या, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना, चलो ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फील हुआ ना, बोला ना, एक एक चीज को फील कराऊंगा, एक एक चीज को आपको बताऊंगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा तीव्र गति में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ठीक है, आई होप ले लिया होगा। चलो अब बात करते हैं रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी बात करेंगे आप, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं आप, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, रूट्स
रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात होंगी यहां पे। अब ये पहले बात समझना ये जरूरी है कि जो सर आपने रूट्स क्या होता है, तो सर आप पॉलिनोमियल जब पढ़ा रहे थे तो वहां अपन ने बात की थी जीरोज की, याद हो आपको। तो जब आप एलईटीबी पढ़ा रहे थे तो वहां अपन ने बात की थी सॉल्यूशंस की, आपको याद हो तो। एंड जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हो तो यहां पे अपन बात करेंगे रूट्स की। तो सर रूट्स और ये जीरो, ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सर तीनों सेम चीज होते हैं, सेम ही होते हैं, सेम ही होते हैं। अब सेम कहने का मतलब क्या है कि जीरोस क्या होता है, जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, जब मैं उस जीरोस की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट करूं वेरिएबल की जगह, तो वो एक्सप्रेशन पूरा किसके इक्वल हो जाए बेटा, जीरो के इक्वल हो जाए। सॉल्यूशन क्या होता था कि सॉल्यूशन एक ऐसी वैल्यू होती थी किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जब मैं उस वेरिएबल की जगह सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करूं तो वो इक्वेशन हो जाए जीरो के बराबर। वैसे ही रूट एक ऐसी वैल्यू होती है, रूट्स क्या होती हैं, रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब मैं उस रूट्स की वैल्यू उस वेरिएबल में पुट करूं, वेरिएबल की जगह पुट करूं, तो वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा, नील बट्टा सन्नाटा जीरो के इक्वल हो जाए। तो अगर हो रहा है, अगर उस वैल्यू पे जो भी रूट्स है उस वैल्यू पे अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन क्या बोल देंगे भैया, क्या बोल देंगे कि हाँ उस इक्वेशन का वो वैल्यू क्या होगा, रूट्स होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा भैया, वो उसका रूट्स नहीं होगा। तो रूट्स क्या होता है, रूट्स, सॉल्यूशंस और आपके जीरोज, ये तीनों क्या होते हैं बेटा, सेम ही होते हैं। जीरोज आप कहां पढ़ते हैं बेटा, पॉलिनोमियल में, ये कहां पढ़ते हैं आप, LETB में, एंड ये कहां पढ़ेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर। तो यहां से ये पता चला आपको कि ये तीनों क्या होती हैं, सेम चीज होती हैं। क्लियर, ओके सर, ओके सर। अब बात आती है कि सर सेटिस्फाई का क्या मतलब होता है मैथमेटिक्स में, सेटिस्फाइड अपन बोलते हैं ना, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स सेटिस्फाई का मतलब ये बोलता है कि LHS इज इक्वल टू RHS। अब सर ये LHS इज इक्वल टू RHS क्या होता है, ये मेरे को भी समझ में नहीं आता था। पहले मैं क्लास 10th में जब था तो सर आते थे मेरे और लिख देते थे LHS इज इक्वल टू RHS, तो मैं भी छाप लेता था LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, ये मेरे को नहीं पता। अब ये LHS का क्या मतलब होता है और RHS का क्या मतलब होता है, जरा समझना। जैसे मान लो कि ये मैं इक्वल टू हूं, इस साइड ये राइट हैंड साइड है मेरा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। थोड़ा छोटा कर लूं क्या, कैमरे से बाहर जा रहा हूं। ये घड़ी वाला जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो भैया LHS का क्या मतलब है कि राइट हैंड साइड, और RHS का क्या मतलब है, LHS का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का क्या मतलब है बेटा, राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी इक्वल टू के जो लेफ्ट में बने वही मेरा राइट में अगर बनता है तो अपन क्या बोलेंगे कि हाँ वो इक्वेशन क्या हो गई, किसी भी एक वैल्यू पे सेटिस्फाई हो गई। क्या हो गई भैया, वो इक्वेशन उस वैल्यू पे क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। यानी वो वैल्यू पुट करने पे जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है वही मेरा राइट हैंड साइड में अगर बन जा रहा है एकदम सेम, तो अपन क्या बोलेंगे कि हाँ उस वैल्यू पे कोई भी एक इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि सेटिस्फाई का मतलब आपको पता चला। अब बात आती है रूट्स की, कि रूट्स क्या होता है सर, व्हाट इज रूट्स, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बात, किसकी बात कर रहे हो, चल रही है भैया, रूट्स ऑफ QE यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जरा समझना, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैं बोलता हूं कि इफ अल्फा इज ए रूट, यहां पे क्या, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, देन a ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस b ऑफ अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। कब होगा भैया कि जब मैं x की जगह अल्फा रखूं तो वो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c ये किसके इक्वल हो जाए बेटा, 0 के इक्वल हो जाए। तब मैं बोलूंगा कि हाँ अल्फा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। कब होगा रूट, जब मैंने क्या बोला, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब मैं उस रूट्स की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करूं तो वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा, 0 के इक्वल हो जाए। तो वही मैंने लिखा है कि इफ अल्फा इज ए रूट
इज ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसका कब होगा अल्फा रूट? जब मैं x की जगह अल्फा पुट करूं तो ये पूरा इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा? 0 के इक्वल अगर हो जाता है तो अपन बोलेंगे कि हाँ अल्फा उसका रूट होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तो वो उसका रूट्स नहीं होगा, रूट्स नहीं होगा। ठीक है, अब रूट्स का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है, ये आप आओ फील करो कि व्हाट इज रूट। ठीक है, ये क्या बना रहे हो सर? अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, क्या है ये सर एक ट्री है। ट्री रूट क्या होता है सर? ये होता है रूट्स। रूट्स थोड़ा सा बायोलॉजी में चलते हैं अपन, ये रूट्स होता है। अब भैया आप बोल रहे हो कि रूट्स ये एक ऐसी वैल्यू होती है जब मैं उस इक्वेशन में पुट करूं तो वो इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए, अगर वो उसका रूट्स है तो भैया रूट्स निकालना, अपन हमेशा बोलते हैं रूट्स निकालो, रूट्स निकालो, रूट्स निकालो। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है जरा देखो, समझो। अगर ये पेड़ है, ये मेरा एक क्या है? ट्री है। ट्री 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 है। ठीक है, अब इस ट्री का ये क्या है बच्चा? रूट्स है। अगर मैं इस ट्री के रूट्स को अगर बाहर निकाल लूंगा, अगर मैं इस ट्री के रूट्स को क्या किया भैया? बाहर निकाल लिया, तो ये जो ट्री होगा ये क्या हो जाएगा भैया? डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। यानी सर इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू जो होगी मेरे लाल, वो क्या हो जाएगी? 0 की इक्वल हो जाएगी। तो यहां से फील करो कि रूट्स क्या होता है, कि अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको गिवन है और वहां से उसकी रूट्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, कैसे निकालता हूं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर रूट्स की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं तो वो इक्वेशन क्या हो जाता है बेटा? 0 के इक्वल हो जाता है। यानी जब मैं उस रूट्स की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पेड़ का अगर रूट्स आप निकाल लोगे, जड़ निकाल लोगे, तो वो पेड़ सूख जाएगा। यानी उसकी वैल्यू अगर बोला जाए मैथमेटिक्स में तो 0 की इक्वल हो जाएगी। तो रूट्स क्या होता है? रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि जब मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस रूट्स की वैल्यू पुट करूं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा? 0 के इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रूट्स का मतलब यहां से ये होता है फीलिंग मैथमेटिक्स का। कौन बोलता है कि मैथ्स को फील नहीं कर सकते? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बेटा यह एक बात याद रखना कि अगर सपने बड़े हैं, लक्ष्य बड़ा है, तो संघर्ष भी बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होना चाहिए, और संघर्ष अगर बड़ा करोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुकना मत कभी। मंजिल तो एक ही है ना, मंजिल तो कहीं ना कहीं एक ही है। तो अगर आप डिस्टेंस को डे प्रति डे अगर कवर करते हुए चलोगे तो क्या वो भागते हुए थोड़ी जाएगा? तो कभी ना कभी तो कवर कर ही लोगे। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और जीत का मजा जभी है जब दूसरे तुम्हारी हार की इंतजार कर रहे हो। तो जीतने का मजा तभी है जब दूसरे लोग इंतजार कर रहे हो कि ये कब हारेगा। तब जीत की मतलब आपको मतलब फीलिंग जो आती है वो जीत की वहीं से आती है कि जब दूसरे हारने की आपके इंतजार में खड़े रहते हैं। ठीक है, तो जीतना है, सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा, और संघर्ष बड़ा है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और मेहनत को स्मार्ट मेहनत कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे आपके आरपी सर, वो सिखाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो जरा देखिए रूट्स की फीलिंग आपको यहां से आई पेड़ से, तो बायोलॉजी में भी जाएंगे मैथ से। छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो रूट्स का मतलब आपको समझ में आया यहां से। ठीक है, तो रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब मैं उसकी रूट्स की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करूं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा? 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सर अपन किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है ना, अब सर इसमें अपन ने बात की रूट्स की। किसकी बात की सर? रूट्स की। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? तो रूट यहां पे लिख लो नोट पॉइंट मार के कि रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन highest degree of a equation
इक्वेशन। मैंने क्या बोला भैया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स होंगे। अब सर कितने रूट्स होंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो रूट्स बेटा टोटली किस पे डिपेंड करता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए इक्वेशन के। जिस इक्वेशन का जितना हाईएस्ट डिग्री उसके उतने ही रूट्स। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एचडी कितना मेरे लाल? एचडी कितना? अरे हाईएस्ट डिग्री कितना? 2। तो भैया हाईएस्ट डिग्री 2, तो इसके रूट्स कितने भाई? इसके रूट्स भी कितने होंगे? अरे बोलो यार, रूट्स भी कितने होंगे सर? 2, क्योंकि रूट्स जो होता है वो हाईएस्ट डिग्री पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से एक कंसेप्ट और डेवलप हुआ। तो मारो स्क्रीनशॉट भाई, मारो स्क्रीनशॉट फटाफट। मजा आ रहा है? फील करोगे? मजा आएगा। बोला ना, मजा बहुत आएगा। और सराहना मिजाज है, जाते जाते भी शेयर मिलेगी आपको। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बस फील करते रहो, मजा लेते रहो। बाकी जिंदगी में तो यार सजा ही सजा है। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बात नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो जिंदगी तो एकदम सजा से ही भरी हुई है। इसमें भी कुछ मजा लेते हैं, मजा लेना चाहिए, है ना? फील करोगे कंसेप्ट को, मजा आएगा। नहीं फील कराओगे, नहीं आएगा। मैं भी आता यहां पे 2 क्वेश्चन करा के चले जाता, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बच्चे खुश भी हो जाते मेरे से। रुद्र सर वाह वाह, रुद्र सर जिंदाबाद। यहां तो जिंदाबाद कर लोगे, जब जाओगे पेपर देने तो मुर्दाबाद करके आओगे मेरे कोई। समझ रहे हो आप? तो मेरे को भविष्य बिगाड़ना नहीं है, भविष्य को सुधारना है। ठीक है, तो चलिए यार, आपको फील हुआ रूट के बारे में? रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में फील किया आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में फील किया। अच्छी बात है, करना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग वे से देखा अपन ने। अब बात आती है थोड़ी बहुत एक और नोट पॉइंट क्या। वो नोट पॉइंट क्या बोलता है? नोट पॉइंट बोलता है कि सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपसे कहीं बोला है कि सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये रूट्स क्या होते हैं जरा ये समझ लीजिए। अब पूरा मतलब खोल के बता रहा हूं आपको। ठीक है, कि रूट्स का क्या मतलब क्या मतलब, रूट्स मतलब क्या? जीरोज क्या होता था भैया? जीरोज क्या होता था कि जो भी वेरिएबल चल रहा है, जैसे मान लो कि आपको एक इक्वेशन दिया, मैंने एक्सप्रेशन दिया, जीरोज की बात कर रहा हूं मैं, जीरोज की अभी। ठीक है, जीरोज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं जीरोज क्या होता था कि अगर मैं एक एक्सप्रेशन दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, और मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो आप क्या करोगे? जो भी वेरिएबल चल रहा है इसकी वैल्यूज निकालते हो, वही उसका क्या हो जाता है? जीरोज हो जाता है। वही उसका क्या हो जाता है बेटा? जीरोज हो जाता है। जो भी वेरिएबल चल रहा है इसकी क्या निकालते हो भैया? आप क्या निकालते हो? जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी क्या निकालते हो भैया? क्या निकालते हो? जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यूज निकालते हो। कैसे निकालते हो वो आप आगे बात करेंगे। तो बेसिकली अगर जीरोज होता क्या है कि जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी आप वैल्यूज क्या करते हो बेटा? फाइंड आउट करते हो, वही आपका क्या हो जाता है? जीरोज हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर सॉल्यूशन की बात करूं मैं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता था भैया एलईटीबी में? कि अगर आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है, कौन सा? मान लो 3x प्लस का 4y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या होता था? x की वैल्यू निकाल लो। मान लो x की वैल्यू जो अल्फा आ गई और y की वैल्यू अगर बीटा आ गई, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाता था। अब कब होता था सॉल्यूशन? जब मैं x की जगह अल्फा पुट करूं, y की जगह बीटा पुट करूं, तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा? 0 के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। तो बोल दूंगा x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो बेसिकली अगर सॉल्यूशन होता क्या था कि जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आपने को। ठीक है, वैसे ही अगर बात करूं मैं रूट्स की, तो रूट्स क्या होगा भैया? रूट्स कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, और मैं बोल रहा हूं कि यहां से इसका रूट फाइंड आउट करो, तो रूट फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू निकालो। मान लो मैंने आप वैल्यू निकाला x इज इक्वल टू अल्फा एंड सर एक निकाला आपने x इज इक्वल टू बीटा, और बोल रहे हो कि ये क्या आ गई? ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अब ये रूट कब होगा? जब मैं x की जगह अल्फा पुट करूं इस इक्वेशन में, और y के x की जगह एक बार बीटा पुट करूं, तो ये x जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल हो जाए बेटा? 0 के इक्वल हो जाए। तो रूट्स मतलब क्या कि जो भी वेरिएबल चल रहा है आपके इक्वेशन में उसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो रूट्स का मतलब ये हुआ कि मतलब रूट्स मतलब क्या कि जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यूज निकालनी है आपको। ठीक है, ठीक है, अब कितनी वैल्यूज निकलेंगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि इसके 2 रूट्स होंगे। अब कैसे निकलेंगे, क्या प्रोसेस है? ठीक है, अब अपन मान लो कि ये मैंने बोल दिया कि ये गड्ढा है, अब इसको खोदना है, तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा खोदने का, वो मैं अभी डील करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कहीं आपसे बोला गया कि सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोला गया भैया? आपसे कहीं बोला गया कि सॉल्विंग
सॉल्विंग दिस quadratic equation. So it means what? It means what? Finding the root of this equation. It means finding roots of equation. ठीक है, यानी क्या बोला जा रहा है आपसे कि उस इक्वेशन का क्या निकालिए भैया, रूट्स निकालिए. अगर आपसे कहीं बोला गया कि सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इट मींस व्हाट? इट मींस सर कि उस इक्वेशन का आप क्या निकालिए, रूट्स निकालिए. ठीक है, रूट्स निकालिए. और रूट्स होता क्या है? रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब मैं उस इक्वेशन में वो रूट्स की वैल्यू पुट करूं तो वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए. अगर जीरो के इक्वल हो रहा है यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, तो अपन बोलूंगा कि हाँ उसका वो रूट्स है. अगर नहीं हो रहा है तो अपन बोल देंगे कि उसका रूट्स नहीं है. तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो. फटाफट से स्क्रीनशॉट लो. आई होप ले लिया होगा. ठीक है, अब जरा आइए एक और चीज आपको नोट पॉइंट में लिखवा देता हूं. ठीक है, इसको भी नोट पॉइंट में करके लिख लो. ये क्या बोल रहा हूं मैं कि द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 is called as the zeros of a polynomial किसका भैया? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c के बराबर का है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c. मैंने क्या बोला कि द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c. ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स को अपन जीरोज कब बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? इसको जीरोज भी बोलते हैं कब? जब ये पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखा होगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c का. ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं लगा होगा, इसलिए मैंने लिखा यहां पे कि द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल. इसको क्या बोलते हैं? जीरोज भी बोलते हैं कब? जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c का. ठीक है ना, तो ऐसे अपन ने देखा. तो अपन ने अभी तक सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स के बारे में जाना. अब अपन इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक पे आपसे पूछा जा सकता है. तो आइए, ठीक है, आइए जरा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी तक जो पढ़ा है इस पे क्वेश्चंस देखिए. आइए, तो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा नहीं होगा, ये आपको जज करना है, ये आपको परखना है, जांचना है और फिर बताना है. ठीक है, तो पहला वाला जरा देखिए. पहला वाला क्या बोल रहा है? 2x स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था भैया? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर. ऐसे अगर e लिखा रहता है तो उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू, और r का मतलब होता है बेटा रियल नंबर. क्या बोला इसको? बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू. ठीक है ना, मैथमेटिक्स में सीधे शॉर्ट टर्म है. तो भैया बताना है कि बताइए ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. इससे रिलेट करो. ax स्क्वायर, a की जगह क्या है यहाँ पे 2 है, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू, यानी bx यहाँ पे क्या है? bx वाला टर्म 0 के बराबर, यानी b इज इक्वल टू 0 हो सकता है. बस कौन सा 0 नहीं हो सकता है? a डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो भैया ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सर इक्वल टू के यानी इक्वेशन भी है, इक्वल टू का भी साइन है, यानी फर्स्ट वन इज दिस वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फर्स्ट वन वाला सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. ऐसे सेकंड वाला देखिए, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ax स्क्वायर, a की जगह क्या है बेटा? यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1 है. ठीक है, ax स्क्वायर माइनस का bx, माइनस का b की जगह क्या है? -5,
इंटू का x प्लस का c, तो a b c यानी 1 -5 और 6 ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। हाँ सर रियल नंबर है। सर एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री कितना है भैया 2 है, इससे बड़ा डिग्री नहीं है। हाँ सर नहीं है, ठीक है। एच डी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी सर क्लियर है। एंड सर जो x जो भी वेरिएबल चल रहा है इसका पावर कैसा होना चाहिए भैया, यहां पे एक और कंडीशन लिख लो, पावर जो होना चाहिए पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो सर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सर 2 नंबर भी आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको जज करने के लिए क्या क्या चाहिए, जरा यहां पे लिखवा देता हूं, लिख लो। अगर आपको जज करना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले देखो कि क्या उसका एचडी जो है वो 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। हाँ सर है, तो ठीक है। दूसरा आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। एंड सर वहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट केस की जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो बिलोंग्स किसके तरह करना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स चाहिए। जो भी वेरिएबल चल रहा है उसका पावर क्या होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन है किसी भी एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का, ठीक है। तो ये सारे लक्षण है इसके, ठीक है। कोरोना का जैसे लक्षण देख रहे हो ना आप, तो ये इसका लक्षण है, ठीक है। तो जरा देखिए आप फटाफट से जज कीजिए, और अच्छे से जजमेंट होगी, वैसे तो आप जज कर ही लोगे, लेकिन फिर भी बता दिया मैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जरा देखिए, थर्ड नंबर वाला होगा क्या या नहीं होगा, थर्ड वन वाला होगा या नहीं होगा। तो देखिए क्या गिवन है भैया, x प्लस का 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x प्लस का 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। x को इसको एलसीएम ले लो, तो x को एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये क्या बन गया भैया, एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया भैया, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका एचडी कितना जा रहा है भैया, 3 जा रहा है। तो दिस वन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट वन फोर्थ देखिए, फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप यहां पे एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 3x। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये क्या बन गया, बाय क्वाड्रेटिक बन गया, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फोर्थ वन वाला भी नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वाला, सर एक्स स्क्वायर माइनस का 6 रूट अंडर के अंदर है, रूट के अंदर है आपका क्या x है। तो ये कैसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स की पावर 1/2 और प्लस का 2। अभी भी देखा आपने, लास्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो भैया नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन सर ये फ्रैक्शन में है क्या, इंटीजर्स है क्या, सर इंटीजर्स नहीं है। तो भैया फिफ्थ वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर x की पावर में फ्रैक्शन बन रहा है, क्या बनना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बनना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट वाला देखिए जरा, ये वाला फिफ्थ वाला चेक कीजिए कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो भैया चेक करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 2x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा सर एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका माइनस का 3x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करके देखा तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यानी सिक्स्थ वाला इज हाँ, ठीक है। तो आपको आई होप गैस करना आ गया कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा नहीं होगा, क्या कंडीशन कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपन ने देखा अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा रूट्स के बारे में, ठीक है। तो रूट्स क्या होता है, रूट्स किसको बोलेंगे, ये सारी चीजें अपन ने देखा। तो अब आइए इस पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कौन सा इसका रूट्स होगा, तो रूट्स क्या होता था भैया, रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब मैं उस वेरिएबल की जगह रूट्स की वैल्यू पुट करूं तो वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा, 0 के इक्वल हो जाए। और यहां रूट्स ना कह के सॉल्यूशन कहता तो और अच्छा होता, बिकॉज क्योंकि एक ही वैल्यू दी गई है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं हमेशा, लेकिन ठीक है, दैट्स इट। तो देखिए जरा पहले पहला वाला पुट करके देखिए, x इज इक्वल टू 3 जब मैं पुट कर रहा हूं इसमें, तो क्या ये 0
के इक्वल हो रहा है क्या? तो 3 पुट करके देख लो, तो 2 इंटू 3 का द होल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू का 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया भैया? 2 इंटू का 9, ठीक है ना, 2 इंटू का 9 माइनस का 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 18 माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस से कट गया तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन अपन बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। क्यों सॉल्यूशन बोल रहा हूं? क्योंकि अगर रूट्स अगर निकालते तो यहां पे 2 रूट्स आपको आते, लेकिन ठीक है, आप रूट्स अगर बोला है तो रूट्स से ही समझ लेते हैं। तो हाँ, x इज इक्वल टू 3 इसका रूट होगा। 4 अगर पुट करके देख लो, ऐसे ही 4 होगा या नहीं होगा? सर 4 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे 4 अगर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 और 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 5 इंटू का 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 दूना का 32 और 20 प्लस ये हो जाएगा भैया 16 दूना का 32, ठीक है ना, और माइनस का 20 और माइनस का आपका 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वल 0 होगा? नहीं होगा सर, यानी सर सेकंड वाला इज नहीं। वैसे ही आप थर्ड आप चेक करके बताना कि ये होगा या नहीं होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अभी तक जो पढ़ा है उस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो अपन को डील करा रहा हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच द x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन। देखो आप सॉल्यूशन बोल रहा है ना, क्यों सॉल्यूशन बोल रहा है? क्योंकि सर यहां पे एक ही वैल्यू दी गई है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक का रूट होता तो वहां पे 2 वैल्यूज दी जाती, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच द x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर भैया x इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा, तो जब मैं इसमें x की जगह 2 पुट करूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो k इंटू का 2 का द होल स्क्वायर 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी 2 इंटू का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? k इंटू का 4 प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करो, 4k और ये आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से याद क्या जाएगा? k 4k इज इक्वल टू -1 देन k इज इक्वल टू माइनस का 1/4 के बराबर। तो k की वैल्यू क्या आ गई? -1/4 के बराबर, ठीक है। ओके, क्लियर? ओके, अब देखो, इफ द x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स। अब देखो 2 रूट्स, अगर आपको 2 वैल्यू दे दी गई है x की, यानी सर अब वहां पे क्या यूज करेगा? वो रूट्स की बात करेगा, क्योंकि वहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संपूर्ण कर रहे हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 2, तो उसके 2 रूट्स भी होंगे, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, then find the value of m and n, then find the value of m and n, m और n की वैल्यू क्या कीजिए? फाइंड आउट कीजिए। तो क्या ये आपके लिए दे दूं SW रूट्स है, तो इसमें वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो ये इक्वेशन किसके इक्वल होना चाहिए? x इज इक्वल टू 2 पे एंड x इज इक्वल टू 3 पे, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आप 0 के इक्वल कीजिएगा, देन बन जाएगा mn में इक्वेशन बनेगा, देन आप क्या लगा दीजिएगा वहां पे? इलिमिनेशन मेथड, देन आपको m और n की वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये आपके लिए HW है भाई, ये आपके लिए बनता है ना, इतना तो बनता है, इतना तो सॉल्व करोगे, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं तो, ठीक है। तो अभी तक अपन ने सारे बेसिक्स को देखा कि रूट्स क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, और बेसिक्स से आपको कांस्टेंट, वेरिएबल या फिर कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री, ये सब चीजों के बारे में जानना है तो प्लीज पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर मेरा अटेंड कर लेना, वहां पे सारे बेसिक्स को कवर कराया। बार बार मैं बेसिक्स को बार बार कवर नहीं कराऊंगा, है ना, एक बार आपको दे दिया है बेसिक्स टर्म के रूप में। तो अभी के लिए ये इनफ है आपके लिए, ये सारे बेसिक्स को अपन ने कवर किया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपके रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में अपन ने काफी डिटेल में जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग समझा, फील समझा। अब रियल लाइफ में इसका यूज क्या होता है, तो जो भी कंप्यूटर इंजीनियर से होगा या फिर सिविल इंजीनियरिंग कर रहा होगा उसको समझ में आएगा कि इसका रियल लाइफ कहाँ यूज कर। जो भी आप कोडिंग वगैरह करते हो या फिर मोबाइल चलाते हो, ये सारे इस पे ही बेसिस होते हैं, इस पे ही कोडिंग सिखाई जाती है, इस पे ही कोडिंग की जाती है, ठीक है। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया इस पे, ठीक है। तो चलो यार, अभी के लिए अलविदा बोलता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेक्चर 2 में अपन कवर करेंगे कि रूट्स कैसे निकाला जाता है, रूट्स निकालने का क्या तरीका है। अभी तो आपने ये देखा कि रूट्स आपको गिवन किया है, तो कैसे पता चलेगा कि रूट्स है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि अगर उस वैल्यू पे वो इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाता है तो वो उसका रूट्स होगा, अगर नहीं होता है तो वो उसका रूट्स नहीं होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। रूट्स पता करने का यही तरीका है कि उस रूट्स की वैल्यू उस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, अगर वो इक्वेशन 0 के इक्वल हो रहा है देन उसका
उसका रूट्स होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो उसका रूट्स नहीं होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सर रूट्स निकालते कैसे हैं। रूट्स निकाला कैसे जाता है, हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकाला जाता है, क्या क्या मेथड है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर 2 में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड ज्यादा लोगों में इस चैनल के बारे में आप बताइए। ठीक है, उनको अवगत कीजिए कि अद्वैत एजुकेशन के नाम से एक चैनल है जहां पे डिटेल कोर्स में आपको मैथमेटिक्स को डील किया जा रहा है। तो मिलता हूं बहुत जल्द लेक्चर 2 में आपके साथ। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।